Hello student, welcome to my channel. Today we will going to learn a tiger in the zoo chapter जो कि एक पोएम है written by लेलिस नॉरिस। ठीक है, इसमें पोएटिस जो होते हैं वो एक टाइगर यानी कि बाघ से कंपेयर कर रहे हैं। एक बाघ जो कि जंगल में रहता है और एक बाघ जो कि केज में रहता है, यहाँ जैसे जू में। ठीक है, टाइगर इन द जू। ठीक है, और वो कहते हैं कि टाइगर हु इज इन जू, उसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि वो केज के अंदर है, पिंजड़े के अंदर बंद है, वो उसकी स्ट्रेंथ वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। वो अपने आप को बाघ समझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है। ये एक पोएम बहुत ही गहरी है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप कि इमोशन इससे इतने ज्यादा अटैच है कि आपको लगेगा कि हाँ, हम लोगों को भी कभी भी किसी जानवर को बांध के या पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। He stalked in his vivid stripes the few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet rage. स्टॉक्स का मतलब क्या है? था शान से चलता है। विविड स्ट्राइप्स, विविड स्ट्राइप्स मतलब ये ब्राउन स्ट्राइप्स को विविड स्ट्राइप्स कह रहे हैं, चमकीली। ये मतलब चमकीली स्ट्राइप्स से चलता है। एक बांग पिंजड़े में है, उसके शरीर में बनी धारियां बहुत चमकीली है। ठीक है, उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम है, इसलिए वह बिना कोई आवाज किए चल रहा है। ठीक है, ऑन पैड वेलवेट क्वाइट, ऑन हिज पैड वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या है? वह ऑन हिज पैड मतलब वेलवेट, उसकी जो बाघ का आपने देखा होगा तलवा बहुत मुलायम होता है, जैसे मखमल की तरह। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज मतलब गुस्से से, चुपचाप, कोई शांति से, नॉट मेकिंग एनी साउंड। उसका मतलब क्या हुआ? नॉट मेकिंग एनी साउंड, चुपचाप से चल रहा है। ठीक है, फिर से हमने हिंदी में ले ठीक है। एक बार पिंजरे में है, उसके शरीर में बनी धारियां बहुत चमकीली है, उसके पैरों के तलवे गद्देदार और मुलायम है, इसीलिए वह कोई आवाज किए बिना चल रहा है। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब देखिए, अब कह रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आते हैं और इसमें बोल रहा है। अब देखिए, इसमें कंपेरिजन कर रहा है किसके बारे में? इसमें कंपेरिजन हो रहा है हमारे जो एक बाघ जो कि जंगल में। ही शुड बी लर्किंग इन विंडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द पम डियर पास। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि कि अब जो बाघ जो कि इस कहाँ पर है? जंगल में है। ही शुड बी लकरिंग, लकरिंग मतलब पानी चाटना, लकरिंग इन द, लकरिंग सॉरी चाटना नहीं, का मतलब होता है छाई के नीचे छिपक के। ही शुड बी अ लकरिंग इन शैडो, मतलब वो चुपचाप से, चुप से बैठा होगा कहीं पे एक छाव के नीचे। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ठीक है, लंबी सी घास के नीचे चुपचाप से वो बैठा होगा। किसके लिए बैठा होगा? लर्निंग इन शैडो मीन वेटिंग इन हाइडिंग टू अटैक। ठीक है, चुपचाप से बैठा होगा जहां पर सोच रहा होगा कि एक डियर आए जिसको वो प्रे, डियर मतलब हिरन, हिरन आए और उसको वो खाएगा। नियर द वाटर होल्स, पानी के पास, क्योंकि डियर लोग आए, डियर लोग पानी पीने आएगी, जैसे ही वो डियर आएगा वो उसका शिकार करके उसको खाएगा। नियर द वाटर होल्स, ये देखो, नियर द वाटर, जैसे इसमें बैठे हुए पानी के पास वो चुप के बैठा होगा और वेयर पम डियर पास। ठीक है, फिर इससे हिंदी एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे है, आप लोग नीचे भी देख सकते हैं।
वह छाया में दुबका हुआ होगा, लंबी घास में सरकते हुए चुपचाप से पानी के किसी स्रोत के पास, जहां से मोटा हिरन गुजरता है। ठीक है, क्लियर। पाम मतलब मोटा, मोटा हिरन गुजरता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट किसके बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट हो रहा है जंगल के शेर के बारे में फिर से। ठीक है। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब क्या कह रहे हैं? He should be snarling. Snarling मतलब होता है ब्रोइलिंग, दहाड़ना। ठीक है, दहाड़ना मतलब तेज तेज से दहाड़ रहा होगा। अराउंड हाउसेस, जंगल के पास जो घर होंगे वहां पे वो दहाड़ रहा होगा। बियरिंग हिज वाइट फंग्स, फंग्स मतलब अपने सफेद दांतों को वो दिखा रहा होगा जहां से वो लोग डर जाए। हिज क्लॉस टेररिजिंग द विलेजर, यहाँ पे ठीक है, टेररिजिंग द विलेज मतलब पूरे गांव को वो डरा हो रहा होगा। नीचे हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। वहां घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा, जंगल के किनारों पर अपने सफेद नकली दांतों और पंजों को दिखाकर। इस क्लॉज मतलब पंजों को दिखाकर गांव को आतंकित कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज से, उसके दांत से, उसके पंजे को देख के वहां के जो विलेजर्स होंगे, जो गांव के लोग होंगे, वो डर जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। अब यहाँ पर किस बाघ की बात हो रही है? यहाँ पर जंगल जो कि जू में एक पिंजड़े में कैद है। नेक्स्ट पर देखते हैं। बट ही स्लॉग इन कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मतलब जैसे सीमेंट और पत्थर से बने चीजों को कॉन्क्रीट बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, कॉन्क्रीट सेल। ठीक है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। अब कह रहा है बट जो जू का एक बाघ है, एक कंक्रीट सेल में बंद है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, सलाखों के पीछे है। बिहाइंड बार्स मतलब सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ ए केज, अपने पिंजड़े की, स्टॉकिंग मतलब पिंजड़े की लंबाई ले लेना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, अपने दर्शकों की अपेक्षा करता नहीं है वो। इग्नोरिंग मतलब अपनी जो विजिटर आ रहे हैं उसको देखने में के पास जू में, उसको भी वो इग्नोर कर रहा है। उसको पता है कि वो विजिटर भी उनको इस कॉन्क्रीट सेल से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए वो मतलब चुपचाप से बैठा हुआ है और उस केज के अंदर बस धीरे धीरे चल रहा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट वो अपना काम कर रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर he hear the last voice at night, the patrolling cars at the brilliant stars। सॉरी, इसको मैं रिमूव कर दूं। फिर से पढ़ते। He hear the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star। कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है? अब जो जू का बाघ है, he hear the, उसने वो हर रात में आखिरी आवाज सुनता है पेट्रोलिंग कारों की। पेट्रोलिंग कार मतलब जो आपसे गश्त लगाते हैं। ठीक है, पुलिस की गाड़ी कह सकते हैं, जो गश्त लगाते देखते हैं कि आपके मोहल्ले में या जू में या प्रिजनर होते हैं जहां पर, वहां पर भी पेट्रोलिंग कार होती है। देखते हैं, उन लोग चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। ठीक है, चीजें ठीक है कि नहीं है। ठीक है, पिंजड़े में बंद बाघ रात के गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज को वो सुनता है। ठीक है,
एंड स्टिल विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और ऊपर की तरफ विथ हिज आंखों की तरफ वो अपने को इधर दिख रहा है आपको, वो स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब देखना, स्टेयर्स में घूरना, अपनी आंखों से वो घूरता है कहाँ पर, आसमान की ओर, एट द ब्रिलियंट स्टार, अपनी चमकदार आंखों से घूरता है चमकते सितारों को। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज एक बार आप अच्छे से इसको फिर से पढ़ो, समझो, क्योंकि इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया होगा। होप आप लोग जब अपने से पढ़ते कुछ चीजें तो और ज्यादा क्लियर होती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे। बाय।